बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 3 में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल्स। इंसर्शन ऑफ recombinant DNA into host cells or organisms यानी होस्ट की कोशिकाओं में या किसी जीवित मात्र में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस तरह प्रविष्ट कराया जाए। हमने सीखा था कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है। हम किसी एक बैक्टीरियल सेल में से इस प्लाज्मिड को निकालते हैं, दूसरा किसी एक डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म से हम डीएनए का कोई एक पीस निकाल लेते हैं जो हमारे लिए उपयोगी प्रोडक्ट पैदा करता है। फिर इसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा जाता है। काटने के बाद इनको जोड़ा जाता है तो बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसे हमें एक ऐसे होस्ट में डालना है जहां इसकी ग्रोथ हो, इसकी वृद्धि हो। कंसीडर कीजिए कि वो होस्ट सेल एक बैक्टीरियम है, एक जीवाणु है। इस जीवाणु में यहां है सेल वॉल, ये रही सेल वॉल, और इसके अंदर हमें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करना है, प्रविष्ट कराना है। इसी को कहा जाता है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल्स। अब इस जीन ट्रांसफर की कई विधियां हैं, जीन ट्रांसफर की कई विधियां हैं। इसके ये लिखा हमने जीन ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर। पहली है वेक्टर मीडिएटेड और दूसरी है वेक्टरलेस। वेक्टर मीडिएटेड और वेक्टरलेस, वेक्टरलेस, ये दो तरीके हैं। वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड में दो चीजों का उपयोग होता है। पहला है एग्रोबैक्टीरियम, टूमा फेशियंस, और दूसरा है वायरस मीडिएटेड, सवाल आया कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमा फेशियंस क्या है। एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें टीआई प्लाज्मिड मिलता है। वो टीआई प्लाज्मिड
एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को किसी डिजायर्ड जीन को पौधों में छोड़ देता है और क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करता है। उस प्लाज्मिड को कहते हैं टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, जहां टी का मतलब है ट्यूमाफेसिया ट्यूमर, आई का मतलब है इंड्यूसिंग ट्यूमर इंड्यूसिंग ट्यूमर प्रोड्यूसिंग जीन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमाफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड का उपयोग डाइकॉट प्लांट्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रविष्ट कराने के लिए किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमाफेसियंस के ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड को क्लोनिंग वेक्टर में बदला गया, जो कि पौधों के लिए पैथोजेनिक नहीं है, बल्कि पौधों में डिजायर्ड जीन को डिलीवर करने में सक्षम होता है। यह नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में बदल देता है। यह प्राकृतिक रूप से पैथोजेंस के लिए केमिकल्स पैदा करता है और इसीलिए हमारे इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमाफेसियंस के टीआई प्लाज्मिड वाले इस ऑर्गेनिज्म को जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। दूसरी बात, जीन ट्रांसफर की वेक्टर मीडिएटेड मेथड में वायरस का भी उपयोग होता है। पहला वायरस है कालीमो वायरस, कालीमो वायरस। दूसरा है जेमिनी वायरस, जेमिनी वायरस। और जो तीसरा है वो है आरएनए वायरस, आरएनए वायरस। यानी कालीमो वायरस, जेमिनी वायरस और आरएनए वायरस का उपयोग जीन ट्रांसफर के लिए किया जाता है। वेक्टरलेस मेथड भी दो हैं, एक है फिजिकल जीन ट्रांसफर और दूसरी है केमिकल जीन ट्रांसफर, केमिकल जीन ट्रांसफर। पहली है फिजिकल जीन ट्रांसफर, दूसरी है केमिकल जीन ट्रांसफर। फिजिकल जीन ट्रांसफर की जो मेथड है उसमें हाई इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को उपयोग में लाकर जीन ट्रांसफर किए जाते हैं। दूसरा जीन गन मेथड, जीन गन मेथड को बायोलिस्टिक मेथड भी कहते हैं। डीएनए बड़ा सॉफ्ट होता है, हमको उसे इस बैक्टीरियल सेल के अंदर डालना है। अब यदि हम बैक्टीरियल सेल के ऊपर डीएनए को ऐसा फेंकेंगे तो वो जाकर उसकी दीवार पर चिपक जाएगा। यही कारण है कि जीन गन मेथड का उपयोग किया गया। इस मेथड में एक रिवॉल्वर की तरह एक बुलेट बाहर निकलती है। जब भी कोई बुलेट रिवॉल्वर में से बाहर आती है और वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर छेद कर देती है।
बाकी का हिस्सा नॉर्मल रहता है। बस यही तरीका जीन गन मेथड में यूज में लाया गया। इस मेथड में गोल्ड और टंगस्टन के साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लपेट दिया जाता है और हाई वेलोसिटी के साथ होस्ट सेल के ऊपर टारगेट बनाकर फेंका जाता है, जिससे जीन ट्रांसफर होता है। तीसरी मेथड है मैक्रो इंजेक्शन मेथड। मैक्रो इंजेक्शन मेथड में माइक्रो पिपेट से होस्ट टिश्यू के भीतर जीन्स को ट्रांसफर किया जाता है। एक और है, यदि हमें यहां इस सेल के अंदर डीएनए को पहुंचाना है तो एक और तरीका है माइक्रो इंजेक्शन का, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, फॉरेन जीन को माइक्रो निडल की मदद से अंदर की ओर न्यूक्लियस में ट्रांसफर किया जाता है। पांचवी मेथड है सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर, जो 10 से लेकर 80 माइक्रोमीटर के होते हैं, उनकी मदद से होस्ट में जीन को ट्रांसफर करते हैं। के बाद एक और तरीका है अल्ट्रासाउंड। ये 30 मिनट्स तक होस्ट सेल को दिया जाता है, जिसके कारण जीन प्रोटोप्लास्ट के भीतर प्रवेश करता है। यदि हमें किसी गैमेट के भीतर डीएनए को पहुंचाना है तो पराग कणों का भी उपयोग किया जाता है, पोलन ग्रेन्स का यूज किया जाता है। उसे कहते हैं पोलन मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर की जो केमिकल मेथड है उसमें पीईजी यानी पॉली एथिलीन ग्लाइकॉल का 40% सॉल्यूशन यूज में लाते हैं। इसकी मदद से टीआई प्लाज्मिड को पेटूनिया और टोबैको में डाला गया। यदि हमें डिवाइडिंग सेल्स में, विभाजन करने वाली कोशिकाओं में डीएनए को ट्रांसफर करना है तो एक और तरीका है कैल्शियम फॉस्फेट का उपयोग किया जाए या फिर कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग किया जाए। ये केमिकल कंपाउंड्स डाइवेलेंट केटियॉन्स देते हैं। डाइवेलेंट केटियॉन यानी Ca पॉजिटिव। ये Ca पॉजिटिव होस्ट सेल की वॉल को पोरस बना देता है, छिद्रित बना देता है, जिसके कारण रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। इस मेथड को इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। अगले वीडियो में आप देखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको सरलता से प्राप्त हो सके। थैंक यू।